आज का हमारा टॉपिक है अखंड भारत। डू वी रियली वांट दिस? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और अल्टरनेट पर्सपेक्टिव हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम पुनः हाजिर हैं एक ऐसा ट्रुथ लेके कि जिसको दूसरी तरफ से देखा जाए, जरा सा एंगल बदल के देखा जाए तो समझ में आएगा कि वाकई ये वो चीज नहीं है जो हम अभी तक मानते थे या जिसकी कल्पना करते थे या जो हमारा अभिष्ट था। तो आज का हमारा टॉपिक है अखंड भारत। डू वी रियली वांट दिस? क्योंकि अखंड भारत का एक जो कॉन्सेप्ट है वो राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीनों हिसाब से महत्वपूर्ण है और ये कॉन्सेप्ट 1920-30 के दशक में अखंड भारत की डिमांड के तौर पर बहुत तेजी से उभरा था और 47 में विभाजित हो गया था भारत। तो ये अखंड भारत की एक कसक आज भी हिंदुस्तानियों में देखी जा सकती है, पुराने देश के लोगों में, बुजुर्ग लोगों में देखी जा सकती है। अनडिवाइडेड इंडिया का एक सपना था और उस अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार अर्थात एक इतना बड़ा विशाल भूखंड था। तो हम आज इस बात पे एनालाइज करेंगे कि हम 1920-1930 से हमेशा से अखंड भारत मानते हैं, हालांकि अभी के कुछ वक्त में वो मांग कम पड़ी है। हम वाकई उस अखंड भारत को चाहते हैं या वो अखंड भारत बनने से हमारी जिंदगी आसान होगी या मुश्किलें बढ़ेंगी? मौर्य और गुप्त साम्राज्य के जमाने से भारत एक रहा है, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो भारतीय सभ्यता का, इंडियन कल्चर का स्वर्णिम युग था। इसके बाद विभिन्न जोड़ना घटाना चलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली 1947 में आजादी मिली हमें। लेकिन आजादी के साथ एक चीज और तोहफे में मिली, वो था देश का विभाजन। तो यदि हम पूरे अफगानिस्तान या म्यांमार, भूटान, नेपाल को छोड़ दें, हम केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों के एक यूनाइटेड इंडिया या अखंड भारत की कल्पना करें तो हम इसके फायदे और नुकसान दोनों के लेते हैं। देखिए, आर्थिक ताकत तो बहुत बड़ी बन जाएगा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश संयुक्त रूप से, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का साइज बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी का साइज भी छोटा नहीं है। सामरिक शक्ति की बात करें, डिफेंस फोर्सेस की, तो तीनों देशों की सेनाएं मिला के संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाली सशस्त्र सेनाएं हो जाएंगी। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, तो सामरिक रूप से भी हम मजबूत होंगे। रही बात कल्चरल और सामाजिक रूप से, तो सांस्कृतिक तौर पर भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश यदि ये साथ में ग्रो करेंगे तो कल्चर के हिसाब से और सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से भी और अच्छी डाइवर्स सोसाइटी बनेगी और हमारा कल्चर, चाहे आर्ट हो, चाहे फिल्म हो, चाहे नाटक हो, सब में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। हमको ये भी याद रखना है कि इस घटना के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। भारत आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बुरे हाल है, तो उन नागरिकों का एडिशनल बर्डन हम जो फिलहाल हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको ढोना पड़ेगा। सांस्कृतिक फ्रंट पर दिक्कत यह होगी कि तीनों अलग अलग किस्म के कल्चर बन चुके हैं पिछले 75 वर्ष में। 75 साल पहले तक माना कि साझा चूल्हा और एक जैसा कल्चर था, लेकिन अभी 75 साल के अलग अलग इंडिपेंडेंटली ग्रो करने की वजह से तीनों सभ्यताएं अलग हो चुकी हैं और उनको आप यदि जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक टकराव होंगे और जो हमारे देश का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का जो मिला जुला स्ट्रक्चर रहेगा उस पर धर्म के आधार पर विभाजन होना शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हमें यह तय करना है कि क्या हम वाकई अखंड भारत चाहते हैं
हमको यह भी याद रखना है कि अखंड भारत की मांग करने के पहले हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें कि हमारे घर के एक तरफ पड़ोस में बांग्लादेशी रहेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी रहेगा। इसके बाद ही अखंड भारत की मांग करें या उस मांग का समर्थन करने वाले संगठनों का समर्थन करें। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। तमाम लोगों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, क्योंकि सच्चाइयां वही की वही रहती हैं। उनको देखने का एंगल बदल दिया जाए तो मायने पूरे बदल जाते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।